मूवी की शुरुआत में हमें रोम के स्टोरी के बारे में बताया जाता है। दरअसल 2nd सेंचुरी के दौरान रोम काफी डेवलप होने लगा था और इनका राज्य तेजी से फैल रहा था। यहाँ तक कि रोमन्स ने ब्रिटेन से लेकर इथोपिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसी दौरान एक ऐसी सीक्रेट नॉलेज बाहर आने लगती है जिससे दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। इस सीक्रेट नॉलेज को 10 फिलोसोफर्स ने लिखा था, वो भी एक स्क्रोल पर। और इस नॉलेज को समझने के लिए इंसान को दुनियादारी, रिश्ते नाते सब कुछ पीछे छोड़ना होगा, तभी वो इंसान उस स्क्रोल को समझ पाएगा। अगर कोई इंसान इस स्क्रोल को समझ गया तो वो हाइपर स्पेस से अपने पास्ट लाइफ को देख पाएगा, यानी अपने पिछले जन्म को। ये स्क्रोल इतना पावरफुल था कि रोमन्स भी इससे डरते थे और वो लोग चाहते थे कि ये स्क्रोल तबाह हो जाए। अगर ये स्क्रोल आम लोगों के हाथों लग गया तो उनका रोमन राज्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब रोम के कुछ सैनिक इस स्क्रोल को आम लोगों में फैलने से रोकने का सोचते हैं, मगर इस स्क्रोल को तबाह करने के चक्कर में इनका एक आदमी घायल हो जाता है। अब वो रोमन सिपाही घायल आदमी के घाव को ठीक करने वहां पर एक रोमन डॉक्टर को बुलाते हैं, मगर वो रोमन डॉक्टर उसे पहेलियों में बात करने लगता है और ये सब उस घायल आदमी को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही रात बीत जाती है वो घायल आदमी गुफा छोड़कर भागने की सोचता है। पहरा दे रहे रोमन सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और उसे मैक्सिमस के नाम से बुलाते हैं। आगे मैक्सिमस को एक टेंट में ले जाया जाता है जहां पर एक मिलिट्री लीडर उसका इंतजार कर रहा था। मैक्सिमस के सामने कई सारे अजीब से चीजें रखी जाती है जिसके बारे में मैक्सिमस को कुछ पता नहीं होता। यहाँ तक कि वो रोमन सोल्जर्स मैक्सिमस के सामने बड़े बड़े स्क्रोल्स ओपन करते हैं। तभी मैक्सिमस को अपने पास्ट लाइफ्स के विजन आते हैं। वहाँ का मिलिट्री लीडर कहता है कि फिलवक्त मैक्सिमस की मेमोरी जा चुकी है और यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी। अब वो मिलिट्री लीडर मैक्सिमस को वो स्क्रोल पढ़ने को बोलता है, जिसके लिए उनके रोमन राजा ने कई सारे सिपाही भेजे थे ताकि वो लोग उस स्क्रोल को तबाह कर सके। मगर वो मिलिट्री लीडर ये देखना चाहता था कि इस स्क्रोल में ऐसी कौन सी हिडन नॉलेज है जिसकी वजह से पूरा रोम परेशान है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और बताने लगता है कि जेरूसलम से कुछ लोग उनके ऊपर हमला करने आ चुके हैं। बदले में मिलिट्री लीडर कहता है कि उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अब ये सभी रोमन सोल्जर्स मैक्सिमस को लेकर दूसरी जगह जाने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में ही जेरूसलम का एक सिपाही मैक्सिमस पर एक तीर मारता है, जिसकी वजह से मैक्सिमस की मौत हो जाती है। इसके अगले सीन में मैक्सिमस स्पेन के ईयर 1600 के टाइमलाइन में जागता है, वो भी एक गुफा में। तभी उसके सामने उसके ही तरह दिखने वाला एक बहरूपिया आता है। वो बहरूपिया उसे वो स्क्रोल लेकर जेरूसलम जाने को बोलता है और ऐसा करते ही पूरी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अब मैक्सिमस अपने बहरूपिये से उस स्क्रोल के बारे में पूछता है। बदले में उसका बहरूपिया कहता है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, मतलब उसकी आत्मा, और ये आत्मा अभी सोई हुई है। सभी दुनिया के लोगों को ये लगता है कि वो सच में एक रियलिटी में जी रहे हैं, जबकि ये सब एक सपना है और ये दुनिया रियल नहीं है। उस स्क्रोल में एक ऐसा कोड है जिसे पढ़ते ही इंसान की आत्मा अपनी नींद से जाग जाएगी और वो इंसान असली रियलिटी को देख पाएगा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और मैक्सिमस को एक बोट में बिठाकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। जब सुबह होती है तो उसे एक शिप दिखाई देती है और उस शिप के लोग उसे अंदर ले लेते हैं। आगे मैक्सिमस वो स्क्रोल निकालकर पढ़ने की सोचता है, मगर एक सेलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक कैद खाने में होता है और उसके सामने खड़ा एक कैदी उस स्क्रोल को पढ़ने लगता है। जैसे वो स्क्रोल पढ़ना शुरू करता है, मैक्सिमस घबराने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो मरने वाला है कि तभी वो अपने आप को हाइपर स्पेस में देखता है और अचानक से बेलारूस के ईयर 1812 में जागता है। तभी उसे आसपास मिलिट्री सोल्जर्स और कमांडर्स दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जंग हो रही है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है कि तभी एक औरत उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो उस औरत के घर में होता है। अब वो औरत मैक्सिमस को बताने लगती है कि उसका हस्बैंड जंग में लड़ाई करने गया था और वो अभी तक नहीं लौटा। ये सब सुन मैक्सिमस उस औरत को हिम्मत देता है। अगले दिन मैक्सिमस को बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक बंदूक लेकर बाहर जंगल की तरफ चले जाता है। बाहर उसकी मुलाकात उसके बहरूपिये से होती है। वो अपने बहरूपिये को
उसका पीछा करना बंद करने को बोलता है, जिस पर उसका बहरूपिया उसे कहने लगता है कि वो इस लाइफ को रियल समझकर यहाँ पर जीने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये लाइफ रियल नहीं है। यहाँ तक कि वो जिस औरत के घर पर रुका हुआ है वो भी रियल नहीं है। उदाहरण के तौर पर उसका बहरूपिया कहता है कि एक इंसान की बॉडी एक कपड़े की तरह होती है और एक इंसान की आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलते रहती है, इसलिए उसे इस झूठी दुनिया से लगाव नहीं रखना चाहिए। मगर इतना समझाने के बावजूद मैक्सिमस अपने बहरूपिये की बात नहीं सुनता, बल्कि उसे गोली मार के वापस उस औरत के पास चले जाता है और उसे शादी कर लेता है। कुछ समय बाद मैक्सिमस को एक बेटा होता है, मगर ये खुशी भी सिर्फ 2 पल की थी। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो वो अपने वाइफ को मरा हुआ देखता है और वहाँ एक टेबल पर वही स्क्रोल पड़ा होता है। गुस्से में आकर मैक्सिमस एक कुल्हाड़ी से उस स्क्रोल को तबाह करने की सोचता है कि तभी वो फिर से गायब होकर मेक्सिको में पहुंच जाता है और एक काउबॉय के हाथों मारा जाता है। इसके बाद मैक्सिमस 18th सेंचुरी में जागता है, वो भी एक ब्रिटिशर बनके, और इस टाइमलाइन में एक जहरीले तीर के लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो जर्मनी में एक जर्मन सोल्जर बनकर जागता है और इस टाइमलाइन में उसकी मौत एक गोली लगने से होती है। मगर मरने से पहले वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है, ये कहकर कि वो इस स्क्रोल को जेरूसलम पहुंचा देगा। इसके बाद मैक्सिमस रशिया के ईयर 1917 में जागता है, वो भी एक बेसमेंट में। बाद में वो एक बड़े से आलीशान महल में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बहरूपिये से होती है। उसका बहरूपिया उसे एक फिल्म दिखाता है जो मैक्सिमस के पिछले जन्मों के बारे में था। उसका बहरूपिया कहता है कि वो जो फिल्म देख रहा है वो उसके पास्ट लाइफ है, और ये सब देख मैक्सिमस काफी परेशान हो जाता है। बहरूपिया कहने लगता है कि मैक्सिमस की ये वाली लाइफ भी इसी मूवी की तरह है, वो भी फेक, इसलिए वो इस दुनिया के पीछे भागना छोड़ दे और वो स्क्रोल ले जाकर जेरूसलम के लोगों को दे दे। वो ये भी कहता है कि मैक्सिमस की ये वाली लाइफ भी एक मूवी की तरह है और उसे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना होगा, वरना वो इसी तरह अलग अलग टाइमलाइंस में जागता रहेगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि उनके यहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। तब तक मैक्सिमस वो स्क्रोल लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर जाने लगता है तो वो कॉरिडोर से होते हुए एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स थे। जब वो खुद की तरफ देखता है तो उसने नाजी सोल्जर के कपड़े पहने हुए थे और उसके सामने ढेर सारे जीविश लोग थे। जब मैक्सिमस अपने कैबिन में वापस जाता है तो वहाँ उसे फिर से उसका बहरूपिया दिखाई देता है। उसका बहरूपिया कहता है कि 20 मिनट के अंदर यहाँ पर एक ऐसा शख्स आएगा जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है और वो उसकी मदद करेगा। मगर मैक्सिमस इस बार अपने बहरूपिये को गोली मारकर उस स्क्रोल को जला देता है कि तभी वो फिर से एक दूसरे टाइमलाइन में जागता है। मैक्सिमस देखता है कि उसे एक चेयर से बांधा गया है। तभी उस रूम में एक डॉक्टर आता है। मैक्सिमस उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, मगर वो डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि एक बड़े से हॉल से ले जाने लगता है। यहाँ में पता चलता है कि मैक्सिमस एक पागल साइकेट्रिक वार्ड में है और उसके इर्द गिर्द पूरे मेंटल लोग मौजूद है। कुछ देर बाद उसका डॉक्टर उसे बताने लगता है कि मैक्सिमस की दिमागी हालत खराब होने के कारण उसे इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। मैक्सिमस कहता है कि उसे उस मैजिकल स्क्रोल को हासिल करना होगा जिसका नाम जोहर है, और इस स्क्रोल को उसे जेरूसलम पहुंचाना होगा। ये सुन वो डॉक्टर उसे एक डायरी दिखाता है और कहता है कि मैक्सिमस ने उसे जो कुछ भी बताया उसने उसे इस डायरी में लिख कर रखा है। वो उसे ये भी बताता है कि वो जो हेलुसिनेशंस देख रहा है वो कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे और वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। मैक्सिमस उस डायरी को देखने लगता है और पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि उसका नाम मैक्स है और वो 1968 में पैदा हुआ था। वो पेशे से एक इंजीनियर है और उसकी एक बीवी और एक बेटी भी है। वो डॉक्टर आगे बताता है कि वो जिस बहरूपिये को देख रहा है वो उसके थेरेपी का एक हिस्सा है और उसने ही इस बहरूपिये को अपने थ्योरी से उसके दिमाग में डाला था ताकि उसकी कंडीशन ठीक हो जाए। उसे अब लगता है कि मैक्स को उस बहरूपिये की अब और जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में मैक्स से मिलने उसकी बीवी आती है जो प्रेग्नेंट थी। ये वही औरत थी जिसे उसने अपने पास्ट लाइफ में देखा था। उसकी बीवी कहती है कि वो अब ठीक हो चुका है और डॉक्टर उसे जल्दी डिस्चार्ज कर देगा। आगे हम साइकेट्रिक वार्ड के सभी लोगों को एक टीवी शो देखता हुआ देखते हैं। उस शो में एक प्रोफेसर अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब जो इंसान मर के वापस जिंदा हो गया हो। प्रोफेसर बताने लगता है
कि जब वो मर गया था तो उसने अपने आप को हाइपर स्पेस में देखा और उसे सभी जीवों से लगाव होने लगा, पर तभी वो अचानक वापस अपने बॉडी में जाग गया। ये सब देख मैक्स को वो स्क्रोल याद आता है जिसे उसने अपने विजन्स और पास्ट लाइफ में देखा था। 1 साल होने के बाद मैक्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैक्स उस डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है, मगर तभी उसे फिर से उसका बहरूपिया दिखाई देता है। गुस्से में आकर वो अपने बहरूपिये पर हमला कर देता है और वहाँ के सभी मेंटल पेशेंट्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं। तभी मैक्स देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो घबराकर उस मेंटल हॉस्पिटल से भागने लगता है और भागते भागते एक चट्टान तक पहुंच जाता है। निराश होकर वो वापस हॉस्पिटल चले जाता है। वहाँ पर उसका बहरूपिया उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसका बहरूपिया कहता है कि ये दुनिया रियल नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस पर मैक्स कहता है कि उसका बहरूपिया सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन है, मगर उसका बहरूपिया ये मानने को राजी नहीं होता। वो मैक्स से कहता है कि जब रोम जूडिया पर राज कर रहा था तब वहाँ के लोगों में 2 बंटवारे हुए। एक बंटवारे के लोग रोमन फिलॉसफी में मानते थे और दूसरे जेरूसलम फिलॉसफी में। रोम में मैक्स एक रोमन बनकर पैदा हुआ था और उसका काम उस स्क्रोल को तबाह करना था, क्योंकि ये स्क्रोल रोमन के फिलॉसफी के खिलाफ था और उस स्क्रोल में ऐसी नॉलेज लिखी थी जिससे एक आदमी इस संसार से मुक्ति पा सकता था। उस स्क्रोल में ये भी लिखा था कि इंसानों को इस दुनिया की सभी चीजें सैक्रिफाइस करनी होगी, तभी उसकी कॉन्शियसनेस इस दुखी संसार से मुक्त होगी और वो फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेगा। अब इस बार मैक्स अपने आप को जेरूसलम में देखता है, पर तभी वहाँ मैक्स को अपनी बीवी दिखाई देती है। उसकी बीवी उसे अपने साथ घर चलने को बोलती है। वही उसका बहरूपिया उसे अपनी बीवी की बात ना मानने को बोलता है। अब मैक्स को समझ नहीं आता कि इन दोनों में कौन रियल है और कौन फेक, इसलिए वो उस बहरूपिये को गोली मार देता है, क्योंकि वो इस स्क्रोल के बारे में बार बार सुनकर पक चुका था। पर तभी उसे पता चलता है कि वो उस बहरूपिये को मारने जाकर अपने ही बीवी को गोली मार दी। खुद पर घिन महसूस करके वो अपने आप को गोली मार देता है और उसी गुफा में जागता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब मैक्स अब तक जो कुछ भी देख रहा था वो उसके पास्ट लाइफ के हेलुसिनेशंस थे। आगे हमें प्रेजेंट समय के जेरूसलम को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को वो स्क्रोल मिल गया था जिससे दुनिया का नक्शा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। उस स्क्रोल पर बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और असली रियलिटी के बारे में पता लगा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो जिस रियलिटी को महसूस कर रहे हैं वो सब फेक है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ यह अजीब सी टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।